जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बिजनेसमैन गाटो की तजुना को मारने की कोशिश बेकार हो गई थी और उसने अब एक नए असासिन जिसका नाम ज़बूज़ा है उसको हायर किया है जो उसके लिए तजुना को मारेगा। ज़बूज़ा बहुत खतरनाक किलर निंजा लग रहा है। अब ये पांचों नाव में बैठकर उसके घर तक जा रहे हैं और अब रास्ते में ककाशी सेंजी तजुना से कहता है कि अगर अब तुमने हमें सच नहीं बताया तो हम यही मिशन को एंड करके वापस चले जाएंगे। जिस पर अब तजुना उन्हें सच बताता है कि एक बहुत अमीर आदमी जिसका नाम गाटो है वो शिप्स ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन वो साथ ही साथ बहुत बुरा भी है। उसकी खुद की निंजा गैंग है और ऐसा कहा जाता है कि जिसने सी पर कंट्रोल कर लिया उसने सभी को कंट्रोल कर लिया। वो सी ट्रांसपोर्ट में मोनोपोली क्रिएट करके बैठा है और उसके रास्ते में कोई नहीं है सिवाय ब्रिज बिल्डर्स के। अपने आइलैंड का अकेला मैं ही एक ब्रिज बिल्डर हूँ, इसलिए अगर यहाँ ब्रिज बन गया तो शिप्स की जगह लोग ब्रिज का यूज करेंगे और उसको नुकसान होगा, इसलिए वो मुझे मारना चाहता है। अगर मैं तुम्हें कहता कि वो आदमी मेरे पीछे पड़ा है तो ए और बी मिशंस में से तुम मुझे रखते, और इतने मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उनको अफोर्ड कर सकूं। अब ककाशी सेंजी सब समझ जाते हैं और इसकी मदद करने का डिसाइड करते हैं और ये लोग इसके घर जाने लगते हैं। घर जाते जाते जंगल में नारुतो क्योंकि सासुके को फिर से बाजी नहीं मारने देना चाहता था, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाकर एक हवा से हिलती हुई पत्ती को किलर निंजा समझकर हमला कर देता है और उसका हमला एक चूहे को लग जाता है। वो फिर से निशाना लगाने लगता है और उसकी ये हरकत देखकर सकुरा उसे थप्पड़ लगाती है और चुपचाप चलने को कहती है, क्योंकि इस बार उसने निशाना लगाने के चक्कर में एक रैबिट को घायल कर दिया था। लेकिन तभी ककाशी सेंजी को महसूस होता है कि ये स्नो रैबिट यहाँ कहाँ से आया, ये तो इस मौसम में नहीं होता। वो समझ जाता है कि ये किसी दूसरी जगह के आदमी का पेट है, यानी वो किलर फिर से यहाँ तक आ गए हैं। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी ज़बूज़ा उन पर अपनी तलवार फेंक कर मारता है और वो इससे बाल बाल बचते हैं। ककाशी सेंजी इस फेमस किलर निंजा को पहचान लेता है कि ये विलेज हिडन इन द मिस्ट का रोज निंजा है। रोज निंजा जिसका नाम ज़बूज़ा है वो है। नारुतो को इसको हराने की ज्यादा चुल थी, इसलिए वो अकेला इससे लड़ने जाने लगता है, लेकिन ककाशी सेंजी उसे रोकते हुए बताता है कि ये कोई आम निंजा नहीं है, ये एक वन मैन आर्मी है। और ककाशी सेंजी अपना शारिंगन यूज करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि शायद वो भी इसे नॉर्मल निंजा फाइट में नहीं हरा सकते हैं। उसकी एक आंख नहीं है और उस आंख के बदले उसके पास एक शारिंगन है। इस स्पेशल टेक्निक का यूज करके वो सामने वाले के मूव्स रेप्लिकेट कर सकता है, यहाँ तक कि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डिटेल तक को। वो और भी बहुत कुछ कर सकता है जो हमें आगे पता चलेगा। ककाशी सेंजी तीनों को तजुना की प्रोटेक्शन करने को कहते हैं और खुद ज़बूज़ा से लड़ने का डिसाइड करते हैं। असल में ककाशी सेंजी अपने शारिंगन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और ककाशी सेंजी का पूरा एक चैप्टर निंजा स्कूल में पढ़ाया जाता है। ज़बूज़ा ने भी पढ़ा है कि कैसे ये 1000 से भी ज्यादा निंजा टेक्निक्स रेप्लिकेट यानी कॉपी कर सकता है। ये सुनकर तीनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि उनका टीचर इतना ज्यादा फेमस है। लेकिन तभी सासुके नोटिस करता है कि सिर्फ उसकी क्लैन यानी उचिहा क्लैन के पास ही शारिंगन होने का ट्रीट होता है, लेकिन इसके पास शारिंगन कैसे आया? क्या ये कहीं उचिहा क्लैन से ही तो नहीं? ज़बूज़ा तुरंत पानी के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ चक्रा प्रोड्यूस करने लगता है। ज़बूज़ा साइलेंट किलिंग टेक्निक का मास्टर है और हिडन मिस की असैसिनेशन यूनिट का एक्स लीडर भी। ये हमें इल्यूजन में डालकर बिल्कुल भी आवाज ना करते हुए कब हमारे पीछे आ जाए और कब हमारा गला काट दे हमें कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए तुम इसके हर एक मूवमेंट पर नजर रखना। मेरा शारिंगन ओपोनेंट की हर एक फास्ट मूव तक को समझ और देख सकता है, लेकिन पूरी तरह उन्हें न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। वहाँ वो हर तरफ मिस क्रिएट कर देता है ताकि कोई कुछ ना देख पाए। ककाशी सेंजी अपने सेंसेस और अपने चक्रा को एक्टिवेट करते हैं और ये देखकर सासुके हैरान है, क्योंकि उनका चक्रा और उनके अंदर किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा हाई है और इनके सामने पहली बार दो ज्वाइनिंग निंजा की लड़ाई होने वाली है जो कि बहुत ज्यादा घातक साबित होगी। सासुके ये सब सोच ही रहा था और थोड़ा फेस एक्सप्रेशन उसका बन रहा था और अपने शारिंगन की मदद से वो ये भी पहचान लेते हैं कि सासुके टेंशन में आ रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि शारिंगन इल्यूजन्स आसपास के एनवायरनमेंट और मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर लेता है। अब तभी मौका पाकर ज़बूज़ा तजुना के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो तजुना को मारने वाला होता है कि तभी ककाशी उसको अपने शारिंगन से डिटेक्ट करके तुरंत हमला कर देता है और उसका चाकू उसके ही पेट में घुसा देता है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ ज़बूज़ा का एक क्लोन था, यानी उसने पानी के अंदर जाकर अपना वाटर क्लोन क्रिएट किया और उसे हमला करने को भेजा। वो ये अपने शारिंगन की मदद से समझे हैं और वो तुरंत पानी में जाकर असली ज़बूज़ा की गर्दन पर तलवार तान देते हैं। लेकिन तभी ज़बूज़ा उनकी चाल को समझ जाता है और ककाशी से बिना डरे ककाशी पर काउंटर अटैक कर देता है, क्योंकि ककाशी ने उसके निंजा टेक्निक को कॉपी करके खुद का वाटर क्लोन से उस पर हमला करवाया था ताकि रिस्क कम हो। और वाटर क्लोन असली बॉडी से कमजोर होता है, इसलिए ज़बूज़ा जैसा बड़ा निंजा आसानी से वाटर क्लोन को मार सकता है। वो फिर असली ककाशी पर हमला कर देता है और ककाशी सेंजी घायल होकर
पानी में गिर लड़ते हैं, जिसे देखकर तीनों लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं कि ककाशी जैसा महान निंजा उससे हार रहा है। पानी में गिरे हुए ककाशी को वो फिर तभी वॉयेजर प्रिजन जुत्सु का यूज करके पानी की बहुत बड़ी शील्ड में फंसा देता है और ये प्रिजन स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। उसकी लड़ाई ककाशी से नहीं थी, इसलिए वो तजुना को मारने के लिए अब आगे बढ़ता है और अब ये तीनों इसके आगे खड़े हैं। जब मैं इन तीनों कहती हूँ तो मेरा मतलब नारुतो, सासुके और साकुरा से होता है। वो सबसे पहले नारुतो को जोरदार किक मारता है, जिससे नारुतो तजुना के पास जाकर गिरता है और उसका निंजा हेडबैंड बीच में गिर जाता है। ककाशी सेंसी कहता है कि तुम इससे नहीं लड़ सकते हो, इसलिए मेरी परवाह ना करो और तजुना को लेकर यहाँ से भागो। लेकिन ये ककाशी सेंसी को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं और वैसे भी इस तरह का निंजा जब हमें यहाँ तक पीछे करके आ गया तो हम कितना भी भाग ले ये हमें मार ही देगा। अब हमारी सर्वाइवल की सारी उम्मीद ककाशी सेंसी को रेस्क्यू करने में है और हमें उन्हें छुड़ाना ही होगा। इसलिए सासुके ककाशी के पास जाने लगता है, लेकिन ज़बूज़ा उसे एक ही हाथ से पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। नारुतो थोड़ा घबराने लगता है और अब उसे समझ आ गई है कि एक जॉनी निंजा कितना ताकतवर होता है। वो डरकर वहाँ से भागने ही वाला होता है कि तभी उसे याद आता है कि कैसे इस मिशन को पूरा करने के लिए उसने अपने हाथ में से बिना दर्द की चिंता किए जहर तक को बाहर निकाल दिया था और अब उसके सामने जब निंजा वाली हिम्मत दिखाने की बात आ रही है तो वो भाग नहीं सकता। वो फिर से जोश में अब ज़बूज़ा की तरफ बढ़ता है और सासुके उसे पागल समझता है कि ये अकेला ज़बूज़ा से कैसे लड़ेगा और फिर ज़बूज़ा उसे भी पंच मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन उसने रास्ते से अपना हेडबैंड उठा लिया था और वो उसे वापस बांधकर कहता है कि मैं एक निंजा हूँ जो कि फ्यूचर होगा आगे भी। नारुतो की डिटरमिनिस्टिक नेचर को देखकर सब काफी शॉक होते हैं और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।